ओम शांति। 18 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, 4:30 बजे मुरली का मंथन करते हैं। मुरली मंथन से क्या लाभ हो सकते हैं, बाबा रोजाना हमें समझाते रहते हैं। आप उसमें साथी और सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में YouTube का लाइव का लिंक दिया हुआ है, गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर जुड़ करके इसी समय पर आप मुरली में साथी बन सकते हैं। और यदि आप नहीं इस समय जुड़ सकते, आप बाद में इस मुरली को सुनते हैं तो इसे आप थोड़ा ध्यान से सुने। कोई भी बात ऐसी नहीं छोड़ दे कि चलो सारी बातें मैंने ही समझनी है क्या। एक एक बात को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना है। जहां वो स्पष्ट ना हो रही हो तो उसे चर्चा में लाने के लिए व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दे, ताकि हम उसे अगले दिन मुरली में चर्चा में लाएं, ताकि सबके सहयोग से उस सच्चाई को समझ सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप है दाता, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। परंतु ये दुनिया वाली रीति में कहा जाता है मांगने से मरना भला, परंतु हम बाबा से मांगेंगे तो मरना अच्छा कैसे हुआ। बाबा से मांगने में कोई मरने वाली बात थोड़ा है। हाँ, ये बात ठीक है कि बाबा देगा नहीं, ये बात ठीक है कि बाबा देगा नहीं, क्योंकि बाबा हमें संसार की नाशवान दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। जिसके पास है नहीं, हम उससे मांगेंगे क्यों। हम यदि उससे मांग रहे हैं तो यह हमारी अज्ञानता है, हमारी नासमझी है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, फिर इस नासमझी को मरना कहा जाएगा। बाबा वैसे तो कहते तुम अधिकारी बच्चे हो, अपने अधिकार से ज्ञान के अधिकार, अधिकारी हो, ले सकते हो, परंतु लेने की विधि अलग है। बाबा की बात हमें समझनी है कि बाबा के पास संसार की स्थूल वस्तु देने का कोई नियम ही नहीं है ही नहीं उसके पास, दे कैसे। उनके पास एक पैसा नहीं जो हम किसी को दे सके। उनके पास जमीन से कोई मतलब नहीं कि हमें जमीन का एक टुकड़ा मकान बनाने के लिए दे दे, संसार की कोई चीज लेने के लिए दे दे, उसके पास है ही नहीं। तो ये सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिला होगा। ये हमने यहाँ संसार में इस कर्म क्षेत्र में आकर जिनको हमने सुख दिया हुआ है, जो जो चीजें हमें मिल रही हैं, वो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से मिल रही हैं। वो संसारिक कर्मों का हिसाब किताब है, परंतु परमात्मा इस स्थूल दुनिया का ना कुछ देता ना कुछ लेता, वो दे ही नहीं सकता। तो हम उससे मांगे तो ये हमारा क्या हुआ, अज्ञानता। और अज्ञानता माना क्या है, मर गए। हाँ जी, मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं। मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं। अज्ञानता माना दुख भाई। हाँ, अज्ञानता माना दुख। तो मैंने जैसे ही स्वयं को भूला तो मैं आत्मा मर गया और मैंने अपने आप को क्या समझ लिया, शरीर समझ लिया। परंतु ये जो कहा, हाँ जी, अज्ञानता मानी अंधेरा, अज्ञानता का अर्थ है अंधेरा, ज्ञान मानी प्रकाश या सोदरा। हाँ जी। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि परमात्मा से हमें वो मांगना चाहिए या वो लेने का पुरुषार्थ करना है जो हमें परमात्मा से मिल सकता है। परमात्मा से हमें मिल सकता है ज्ञान, समझ, जो सारी दुनिया मांगती है,
दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। शांति जो सारी दुनिया मानती है कि हे भगवान इस आत्मा को शांति दे, मुझ आत्मा को शांति दो। प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये 7 चीजें परमात्मा से सारी दुनिया मांगती है और ये भी समझती है कि ये सिवाय परमात्मा के और कोई दे भी नहीं सकता, और इनको हम किसी और से मांग रहे हैं तो ये भी हमारी अज्ञानता है। हम जाकर देहधारी मनुष्यों के पास, गुरुओं के पास, जड़ मूर्तियों के पास, जंगल में पता नहीं कहां कहां किस किस से, चाहे वो पानी की नदी हो या चंद्रमा हो या सूर्य हो, तारे हो, पता नहीं किन किन से हम मांगते फिरते। वैसे तो परमात्मा से शांति से भाई जी, मिलता है। हाँ जी, भाई जी, हाँ जी, जैसे परमात्मा से हमें गुण मिलते हैं सारे, हाँ। तो अब गुण हमको शरीर से मिलते हैं। गुण हमको परमात्मा से मिलते हैं तो अवगुण जो है सारा, हाँ, वो मतलब शरीर से मिलते हैं। अवगुण हमारे गुणों का अभाव है। गुण कहीं, अवगुण कहीं से आते नहीं, हमने अपना गुण खो दिया, उसकी जगह पर अवगुण आ गया। हमने अपने में शांति कम की, जितनी शांति हमने कम की उतना अशांति आ गई। जितना हमने पवित्रता कम किया अब अपवित्रता आ गई। अवगुण तो केवल जैसे रोशनी कम हो जाए, अभी हमने 100 वाट का बल्ब लगा रखा है, अब उसकी जगह पर हमने 50 वाट का लगा दिया तो हमारे कमरे की रोशनी कम हो गई ना, ज्ञान कम हो गया ना। तो अवगुण तो अज्ञानता या अवगुण तो गुणों का अभाव है। अभाव को माया कहा जाता है। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि संसार की स्थूल चीजें संसार पे प्राप्त होंगी और आत्मा की सूक्ष्म चीजें परमात्मा से प्राप्त होंगी। और हम गलत दुकान पर जाकर गलत सामान लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि परमात्मा से केवल आत्मा के लिए सामान मिलेगा, देह के लिए नहीं। और दुनिया में हमें नाशवान भोगने के लिए, शरीर के द्वारा भोगने के लिए सामान मिलेगा, रूहानी सामान इस दुनिया में नहीं मिल सकता। प्रश्न? हाँ जी। तो गुणों की बात होती है और अवगुण आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? तमो प्रधान वायुमंडल है, उसकी वजह से अवगुण आते हैं क्या? ये प्लग निकाल के ना वहां लगाना। तमो प्रधानता बनी हुई है ना? हाँ जी, तमो प्रधानता एक पंखा चलने दो ना, बंद करना, बंद करो। अवगुण आते हैं। मतलब गुणों का अभाव होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो मतलब हाँ, अवगुण क्यों आते हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना, तमो प्रधान वातावरण है, वायुमंडल में अवगुण भरे पड़े हैं, इसलिए अंदर क्या अवगुण हावी हो जाते हैं वहाँ। नीचे रख दो, बहुत है था, आवाज आ रही है भाई जी। अवगुण के कारण नहीं, गुणों का हमारे में अभाव हो जाता है। नहीं है लाइट, उसमें भी नहीं है, इसमें भी लाइट नहीं है। चलो जो भी है ठीक है। ये सुख शांति परमात्मा के प्रति देखी तब हम इस ज्ञान के पहुंचे। ऐसे थोड़ी बैठ के मिल जाएगी। परमात्मा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो हमें रूहानी चीजें मिलेंगी, और जब नहीं चलेंगे
तो रूहानी चीजें नहीं मिलेंगी। मतलब हमें सीधा सा 2 लाइन में बात है कि सांसारिक चीजें संसार के पुरुषार्थ से मिलेंगी। और नहीं आ रही लाइट, उसमें निकाल दो। मतलब संसार की चीजें संसारी पुरुषार्थ से मिलेंगी और जो परमात्मा के द्वारा मिलनी है वो रूहानी आधार से ही हमें मिलेंगी। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो रूहानी चीजें मिलेंगी, दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो दुनिया वाली चीजें मिलेंगी। ये बात हमें रखनी है। प्रश्न है कौन सी स्मृति सदा रहे, तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। ना हमें फिर चिंता रहेगी, ना कोई हमारा चिंतन रहेगा। उत्तर, जो पास्ट हुआ अच्छा या बुरा वो ड्रामा में था। सारा चक्कर पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जब पूरा चक्कर पूरा हो जाएगा तो फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। ये बातें स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं, बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात मत सुनो, मत सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही उसे रिपीट करो। उसे दोबारा करने की जरूरत क्या है बोलने की। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वो आप ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। बाबा खुद ही सब बच्चों को अपने आप ही दे देते हैं। विश्व का मालिक बनाने कैसे बाबा, कैसे जो है ना देते हैं बाबा, कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। विश्व का मालिक बनना है तो कैसे बनना है ये बाबा आकर समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है ना तो सब आप पे ही देते रहते हैं। बाबा ने सब कुछ अपने आप ही देना है, फिर तो हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत ना रहे। नहीं, जब बाबा ने सब कुछ अपने आप ही देना है फिर तो कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती कि जो हमें ना मिले। फिर तो हम क्यों पुरुषार्थ करें, वो अपने आप दे देगा। वो भी नहीं देता, वो भी नहीं करता, कह रहा है मैं आप पे ही देता हूं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वो देता तो अपने आप नहीं है, आकर के सिर्फ रास्ता दिखाता है। फिर करो आप, मिलना तो वही है जो हमने हाँ जो हमने करना है। फिर बाबा ये क्यों कहते तुम पुकारते थे तब मैं आता था। तुमको क्या कहते हैं? तुम पुकार रहे थे मुझे। हाँ ना, बिल्कुल नहीं कहते, मैं तुम्हारे पुकारने पर नहीं आया हूँ, टाइम से आना था उन्हें। हाँ वो भी कहते हैं ना, भक्तों को आगे कहते हैं तुमने पुकारा, मैं तुम्हारी पुकार सुन करके आया हूँ, परंतु आकर नहीं करना चाहिए। भक्तों का अलग वो मिक्स करती है साथ, ऐसे क्यों कहते हैं? भक्त आएंगे तो अब मेरे सामने आवे तो मैं पकड़ के पूछूं। नजदीक आप ही पकड़ना। मतलब वो उस भक्ति पर डाल देते हैं। फिर क्या करे, मतलब बात मेरे को जो समझ में आई है। अब जिस टाइम वो आते थे तो मेरे को इतना पता नहीं था, नहीं तो मैं उस टाइम रोक के पूछ लेता। अब पता लगा है तो उसने आना ही बंद कर दिया, क्योंकि पता है सुरेंद्र पकड़ लेगा, कहेगा ना बता के जा भाई, इससे पहले आना बंद कर दिया। जब मैं अपना ही पुरुषार्थ करने के बाद ही मिलता है फिर बाबा क्या जो फिर हम क्यों आते हैं सुनने? इसलिए आते हैं, सुनने इसलिए आ रहे हैं, इसलिए मैं मुरली रोजाना पढ़ रहा हूं ताकि समझ में आ रहा है हमने ही पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ कैसे करना है ये यही समझ में आ रहा है। यदि हम यहाँ ना आए तो हमें ये समझ में ना आए, ये सच समझ में ना आए तो हम तो दुखी रहे, क्योंकि परमात्मा आए हैं हमको सच समझाने के लिए। परमात्मा हमें सच समझाने के लिए। नहीं है क्या आपका मतलब? हाँ जी भाई जी,
तो आप कह रहे हैं कि बाबा अभी जब आते थे तो मैं पूछता था, तो अभी आते नहीं है क्या फिर? अब कहाँ आ रहे हैं बाबा? मुझे पता लग जाए कहाँ आ रहे हैं, मैं वहीं जाके पकड़ लूंगा, उसको निकलने नहीं दूंगा। बाबा ने तो बोला मैं अंत तक रहूंगा संगम में। रहेगा, परंतु कहीं दिखाई तो देना। बाबा जानते थे अब आगे आने वाली जो शांति आत्मा है ना, वहाँ बाबा के प्रेम की ऐसी पागल है कि बस जहाँ देखे बस छिपा के जाए। हाँ, इसीलिए बाबा तपस्या करा के निपटा के निकल गए। नहीं, बड़ा चालाकी से मैं समझता रहता हूँ, क्योंकि तब तो बस ये था कि ठीक है मुरली सुना रहे हैं, ठीक है। ये अंतर नहीं पता था कि ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, ये ज्ञान मार्ग की बातें हैं, ये दो बातें क्यों हैं। ये बातें तब मुझे पता नहीं था ना, नहीं तो पता करता कि अभी बता, ये ज्ञान वाली बातों का सिलेबस अलग करो और भक्ति की बातों का सिलेबस अलग करो। अब मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूं, वो हो नहीं रहा है कि भक्ति की सारी पॉइंट्स मैं बिल्कुल अलग कर दूं और ज्ञान की बातें अलग कर दूं। नए बच्चों को भक्ति की बातें पढ़ाओ और पुराने बच्चों को ज्ञान की बातें पढ़ाओ। सिलेबस चेंज कर दिया जाए। ये प्राइमरी क्लास का सिलेबस है, ये सेकेंडरी क्लास का सिलेबस है, क्योंकि बाबा को सबको बैठकर एक साथ पढ़ाना था, चाहे वो पहली क्लास वाला है, चाहे 5वीं वाला है, चाहे 10वीं वाला है। इसलिए किसी मुरली में बाबा प्राइमरी क्लास की बातें बताता है, किसी मुरली में बाबा हाई लेवल की बातें बताता है। अब जब बातें आ जाती हैं हाई लेवल वाली, तो प्राइमरी वाले कहते हैं हमारे समझ में नहीं आई बातें, बस वो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, हमें नहीं समझ में आई। आज की बातें जो है ना टफ थी, बातें टफ कह करके हमने उसको इग्नोर कर दिया, और जो प्राइमरी वाली बातें हैं वो आसान लगती हैं। तो मैक्सिमम जो है ना इसी प्रकार से छोड़ देते, ठीक है बाबा जो भी कह रहा है, जो जिसको समझ में आ रहा है ठीक है। ये पुरुषार्थ नहीं कर रहे कि हम सिलेबस को बांट सके। चलो जैसा भी है ड्रामा में, अब हम जितनी समझ रहे हैं उतना हम चर्चा कर पा रहे हैं। तो सब आप कह सकते बाबा आके गया, हम ऐसा ही बोलेंगे क्या फिर बाबा आके गया? भाई हमारे लिए तो आ नहीं रहा, हमारे लिए तो हमारे सामने आवे तब है। बाबा ने कहा ये मुरली ही तुम्हारी, मेरी इस मुरली पर ही तुमने चलना है। हमारे तो मुरली ही भगवान है, ये मुरली ही हमारी भगवान की उंगली है। बताओ क्या करें, हमने ऐसी उंगली पकड़ रखी है। अब मुरली को हमने पकड़ रखा है, मुरली ही भगवान की उंगली है, तो ठीक है। अब तो सब आपे ही देते रहते हैं, मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो, एक तो कहते हैं बीती को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हुआ हो गया उनका विचार नहीं करो, रिपीट नहीं करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, माम एकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे। कोई कितने भी प्रश्न करो, करते रहो, बाबा तो सिर्फ 2 अक्षर समझाएंगे। क्या करने, मैं हूं पतित पावन, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? याद करने के लिए कुछ सिखाया जाता है क्या? बच्चों को बताते हैं कि मां को याद करो, वो अपने आप याद करता है। बच्चों को कोई कहता है मां को याद करो, पापा को याद करो, कोई बच्चों को टीचर को याद करो? कोई नहीं कहता, वो अपने आप याद करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, और ये बाप आकर कहता है मुझे याद करो। भूल गए हैं, देख लो। मतलब क्योंकि वहां लाभ दिखाई देता है, मां के पास उसको लाभ दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, इसलिए वो मां को याद करता है। टीचर को याद करता है इसलिए कि वो जो समझा रहा है
मुझे समझ में आएगा, तभी तो मैं पास हूंगा। वो टीचर की एक एक बात को याद करता है। तो इसीलिए बाबा कहते मेरे से समझो कि तुम्हें मेरे से ही कल्याण मिलना है, मेरी डायरेक्शन पर चलकर ही तुमने स्वर्ग का मालिक बनना है। जब ये आप अपने आप को समझा देंगे तो आप मेरे डायरेक्शन पर चल सकेंगे। पूजा तो करते हैं, पहचाना नहीं कौन सी पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं परंतु ये नहीं जानते कि पूजा से क्या मिलेगा। का सुख मिलता है। बस याद करने के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं दिया जाता। बाप को याद करना है, कोई रड़िया नहीं मारनी है। रड़िया मारते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जागरण करते हैं कीर्तन में, बस सारे शोर मचा रहते। वहां चिल्लाना नहीं है, अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना, अंदर में याद करना है। जैसे बच्चे बाप को मां को याद करते हैं। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्कर को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। तुम देवता थे, फिर तुमको देवता बनना है। देवता बनने के लिए अपने जीवन से उन बुराइयों को, उन कमियों को, गलत संस्कारों को खत्म करना। ये अलग है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बच्चे को के रोने का आवाज हुआ, बाबा अभी डायरेक्शन ये सभी के लिए, सेंटर वालों के लिए दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए। उन्हों को कोई प्रबंध करना है, उन्हों का कोई प्रबंध करो अपना। बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार। ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसेबल लाइक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो वा छोटे हो, ये यूनिवर्सिटी, ये क्या है? यूनिवर्सिटी हो वह। यहां बच्चों को जो ले आते हैं वे ये नहीं समझते कि ये यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है ये यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। कच्चे भी डिस्टरबेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो उसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहां मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चे के साथ रहो। यहां सिर्फ एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी आ जाओ काफी है। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप को पहचाना, बाप को पहचाना, बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद का कौन सा वर्षा है? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती। ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहां स्थापन होते हैं। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तीनों यहां स्थापन हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग ही पुर हो जाता है, भर जाता है एकदम। और महात्मा कर पढ़ाते हैं, ज्ञान एकदम भरपूर हो जाता है। परंतु बाप साधारण तन में, परंतु बाप साधारण तन में है, पढ़ाते भी साधारण रीति है, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, फिर ऐसी यूनिवर्सिटी
गरीब को ही मैं आके बाबा कहते पढ़ाता हूं, साहूकार को ताकत नहीं पड़ती। साहूकार के पास तो पढ़ने की ताकत, उन्होंने बुद्धि में तो मैल मारी ही होती है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनते हैं, ये कायदा है। दान कभी साहूकार को दिया जाता है क्या? साहूकार को कोई दान करने जाएगा? ये भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। वे अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते। उन्हों के लिए तो यहां ही सजा से स्वर्ग है। वो कहते हमारे लिए सारा स्वर्ग है, एसी है, सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास। हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं, हमें दूसरे स्वर्ग की जरूरत ही नहीं है। कोई बड़ा आदमी मरा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, आप ही कह देते हैं, आप ही कह देते हैं कि ये स्वर्ग गया। अच्छा, वो अब स्वर्ग में गया तो पहले नरक में था ना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं कि नरक क्या है। ये तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूं, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उनको ही आकर पढ़ाता हूं। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं, तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा, कितना मोस्ट बिलवेड बाबा जिसको भक्ति में याद करते थे, जिसे याद किया जाता है वो जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही है, फिर से रिपीट होने के लिए बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है। हाँ जी, बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूं। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा है, आधा कल्प मांगा है। ठीक बात है, मिला कुछ भी नहीं। कितना देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे जाकर हम मांगते रहे, मिला कुछ। अभी मांगना बंद कर दो, हम आपे ही तुमको देता रहता। बाप का बनने से वर्षा पड़ा, बाप का बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिग बड़े बच्चे होते हैं वो झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। बाप का वर्षा क्या है? स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी ये तुम जानते हो। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है।
मनुष्य धर्माऊ भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वो कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर बाप मरता है, उस प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, फिर उसके नाम पर श्राद्ध आदि करके दान पुण्य करते, कुछ न कुछ खर्च कर देते हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनवाएंगे। खुद तो वो सांप की तरह बैठा था, खर्च कर ही नहीं रहा था। क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए, वे भी सौदा हो गया। सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं। जो बात बीत गई है उसको दिमाग से भी क्या करो, निकाल। उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं, उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो, इन बातों में जाने की दरकार ही नहीं। तुम पहले बाप को जानो, बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है, जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने, किसी को दुख नहीं देना है। किसी को दुख नहीं देना। क्यों? अपने आप को दुख नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो ना। सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 साल 10-12 दिन के तीखे जा सकते हैं। तो बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि होते हैं, होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि। पर रक्षाबंधन बांधने के लिए जानते तो नहीं ना, राखी बांधते हर साल। क्यों बांधते हैं? क्यों बांधते क्यों है? पवित्र नहीं बन पाए तभी राखी बांध रहे हैं। पवित्र बन जाए, वो उनका मकसद है पवित्र बन जाए, लेकिन हर साल बांधते हैं तो रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते हैं। ये क्यों बांधते हैं? हमने स्वयं से विकारों से बुराइयों से अपने आप को बचाना है।
दूसरे कोई मेरे दुश्मन नहीं। सबका राज बाप समझाते रहते, तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते रहते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं ये कहां तक पहुंचे हैं। पद पाएंगे, उनके कैरेक्टर्स आदि हैं, टीचर्स आदि। कैरेक्टर्स कैसे हैं टीचर को तो सब मालूम रहता है, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं ये बात किसको मालूम रहती है? टीचर को। कितनों को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं? पहले तो बुद्धि में रहना चाहिए कि याद की यात्रा से अभी विकार या छुट्टी नहीं। बुद्धि में ये याद रखना चाहिए कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वो है हद की यूनिवर्सिटी, और ये है बेहद की यूनिवर्सिटी। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना, वापस घर ले जाना। वापस घर ले जाना है। सिर्फ तुमको, ना सिर्फ तुमको, परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते रहना है, याद करते रहना है। ओम शांति। उसमें पढ़ाते बच्चों को है, ये भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वे फिर जाएंगे भी ऐसे। सब आत्माएं नंबरवार आती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे? वे सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ था वही अब होगा, ये भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना पुरुषार्थ किया है दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म को और सब धर्मों के सारे झाड़ को, अपने धर्म को भी जान जाते हो और सारे धर्मों के झाड़ को भी जान जाते हो। परंतु उन धर्मों के मूल में जो बात है वो क्या है कि सबको बाप का परिचय देना है, सारी आत्माओं की सेवा करनी है। सारे झाड़ को जान जाते हो, इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं मांगो। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे साफ ना कर। अब बताओ ऐसे बाप के साथ रहना है? साफ ना कर देना। थोड़ा सा दिलासा नहीं दिया कि चलो दे दूंगा। दया करो, कृपा करो। बाप तो आए हैं रास्ता बताने। ड्रामा में मेरा पार्ट ही सबको पावन बनाने का है, ऐसे ही है पार्ट बजाना। फिर सबको पावन बनाना, ऐसे ही पार्ट बजाता हूं जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, चिंतन कोई बात का नहीं करना।
हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं। मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह सुख पाया। सब भी पैसे क्या कर दिए, खलास। सभी पैसे खलास कर दिए। ये सब ड्रामा में नूंदा हुआ है। ये सिर्फ समझाते, बाबा सिर्फ समझा रहा है, बाकी नूंदा हो तो सब ड्रामा में। आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च नहीं करना है, जरूरत खर्च करने की। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार ही नहीं है। ये तो आए ही हैं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार ही नहीं है। वो तो आई है क्या करने, देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। टीचर के पास स्टूडेंट्स जाते हैं तो टीचर क्या करते हैं, टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। टीचर से भी, गुरु से भी, सबसे, मालिक से। अब बच्चों को श्रीमत मिलती है तभी तो उच्च पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तब बनते हो सिंगल श्री श्री। अब है शिव बाबा है डबल श्री श्री, हम क्या बनेंगे, सिंगल श्री। जैसे नारायण के साथ श्री लगा दिया, हम जितने भी मतलब आए सबके साथ क्या लगा देते हैं, श्री। और शिव बाबा के साथ क्या लगाते हैं, श्री श्री, डबल श्री। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण तो हो गए ना, तो विष्णु को श्री श्री कहेंगे। ठीक है, क्यों, सिंगल श्री है। विष्णु श्रेष्ठ हो चुका है ही नहीं। हम नारायण को विष्णु कहेंगे ना। नहीं, क्यों कहेंगे नारायण को विष्णु, यहाँ बनना है ना। यहाँ बनना है। विष्णु नारायण को कई क्यों बार कहेंगे। तो बाबा मुरली में भी कह देते हैं। बाबा ने ये कहा मुरलियों में भक्त बच्चों के आगे कि विष्णु लक्ष्मी नारायण का क्या है, कंबाइन रूप है। ये भक्ति मार्ग वालों के लिए बाबा ने दो चार दिन कह पहले दिया। तो मुरली में भी था कुछ विष्णु और नारायण, ये सब मतलब बाबा ने बाबा कहते सच्चाई ये है, यथार्थ ये है कि विष्णु कोई है नहीं। विष्णु एक अवस्था है जहां हम मतलब अपना शंख बजाकर सबको ज्ञान देने के निमित्त बने, चक्र चलाकर अपना गला काटने के, विकारों का गला काटने के निमित्त बने, और कमल फूल समान पवित्र बने, और गदा लेकर हर टाइम अलर्ट खड़े रहे कि हमारे पास कोई शत्रु आ ना सके। तो बाबा ने उसके लिए किया, ठीक है। तो बाबा कहते ये केवल केवल तुम्हारा लक्ष्य है, बाकी ऐसा कोई है नहीं। तो कंबाइन रूप भी बताया, तो जो कोई भी इतना संपूर्णता को पाएगा या तो वो लक्ष्मी बनेगा या नारायण बनेगा, ठीक है। बाकी दोनों कंबाइन रूप, ये कोई कंबाइन नहीं है। हाँ, ये केवल दोनों बन सकते हैं। मतलब जो जैसा भी पुरुषार्थ करेगा या तो वो लक्ष्मी बनेगा या वो, इसलिए चार हाथ भी दिखा दिए, इसलिए आज श्री श्री भी कह दिया कि दो जने हो गए ना, एक लक्ष्मी हो गई, एक नारायण हो गया। तो उन्होंने वहीं से समझना शुरू कर दिया।
क्योंकि दो ज्वाइंट है ना, विष्णु के श्री श्री कहेंगे क्योंकि दो ज्वाइंट है, दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। फिर भी दोनों को बनाते कौन है? जो एक ही श्री श्री, श्री श्री एक ही है। हाँ जी, भाई जी, जो संपूर्णता को प्राप्त कर लिया वो सब लक्ष्मी नारायण है ना। या तो लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण दोनों एक जना नहीं बनेगा ना। इनको बनाता श्री श्री है, जो श्री श्री डबल श्री श्री है वो एक ही बनाता है, बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम भी नाम रखाते हैं, तो बच्चों को ये सब धारण करके खुशी में रहना है। बाबा का कहने का भाव है कि मैं आकर जब बनाता हूं तो वो उस समय डबल श्री होते हैं, परंतु जैसे ही देह को भोगना शुरू करते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। मेन बात समझने वाली है वो ये है। बनाते हैं तो श्री श्री, परंतु फिर वो क्या बन जाते हैं? एक जो श्री है उनका हट जाता है, क्योंकि वो इस देह को भोगना शुरू कर देते हैं। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस भी होती रहती हैं, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं, फिलोसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। ये तो समझते हो ये जंगल है, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अहिंसा जो है ना मतलब हिंसा ना करना, अहिंसक बनना, ये देवी देवताओं का परम श्रेष्ठ धर्म है, धारणा है, गाया हुआ है। वहां कोई मारपीट होती नहीं है। गुस्सा करना भी हिंसा है, फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। पुलिस में युक्ति से काम क्या निकालना होता है? क्योंकि पुलिस में जो पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, अब उसमें कोई भी जो भी अपराध किया है वो मानने वाला नहीं है। चोरी करके भी आपसे कहो तूने चोरी की, नहीं मैंने नहीं की, फिर उसे टॉर्चर करना पड़ता है। अब उसको मारे नहीं, डंडे ना लगाए, वो मानता नहीं है, तो उसको मारना पड़ता है, डंडे लगते हैं, फिर वो कहता है हाँ हाँ बताता हूँ मैंने क्या क्या चोरी किया है। डंडे के आगे भूत भी नाचने शुरू कर देते हैं ना, कहते हैं। तो इसलिए मतलब युक्ति से निकालना चाहिए, क्योंकि आप उससे मार रहे हैं तो दुख तो उसको लेना पड़ेगा, तो दुख तुम्हें लेना पड़ेगा। युक्ति क्या निकालेंगे उसके लिए? तो ये तो ऐसे करना ही पड़ेगा। भाई देखो बात यहाँ है, युक्ति ये होती है कि तरीके ढूंढे कुछ ना कुछ जिससे जो है ना वो काम हो जाए, और बाकी उसके बाद भी मारना पड़ता है या मारता है, पड़ता है या मारता है, वो सारी बात डिपेंड करती है, उनका हिसाब किताब है। क्योंकि उसने कभी मारा हुआ है तभी तो उसका केस इसी पुलिस वाले के पास आया है, नहीं तो दूसरे के पास भी आता। क्योंकि कोई बेकसूर है मान लो और किसी ने शिकायत लगा दी है, होता है ये नॉर्मली, बहुत सारा ज्यादा तो यही होता है, पकड़ा तो बेकसूर ही जाता है, और बेकसूर को मार मार के उससे जबरदस्ती कहलवाते हैं कि हाँ मैंने किया है, और उसे सजा भुगतनी पड़ती है। वो भी हमने जेल में देखा, बेकसूर जेल में बहुत आ जाते हैं। कसूरवार तो चोरी करके मर्डर करके भाग जाता है। हाँ कई साल हो जाते फिर कहते बाइज्जत बरी करती है। हाँ, देखिए इतने सालों बाद कहते बाइज्जत, क्या सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग निकाली है, अगर कोई पुलिस वाला किसी को मारता है बेकसूर कैसे कहेंगे भाई? कोई तो धार्मिक अकाउंट होगा ना, मारेगा नहीं, उसका नाम पूछ दो, मार ही नहीं सकता। बेकसूर कैसे कहेंगे भाई? मार नहीं सकता, परंतु उनको अंदर से अधिकार दिए भी जाते हैं कि मारो। रिमांड पे जब दे देते तो हाँ, क्या करना होता है रिमांड का मतलब? बात सारी ये है कि कोर्ट में जाकर के फिर वो कहता है जी मेरे को मार के इन्होंने झूठ लिखवाया था, सारा खत्म हो जाता है उनका, ठीक है ना।
तो बात सारी ये है कि क्या कर सकते हो, सच को पकड़ना है। यदि योगी जो है ना क्या कराता है, हाँ एनकाउंटर करा देता है। क्यों होता है ये सारा? हाँ। जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा ब्रह्मा बाबा का बड़ा अनुभव, कई वो एक दो एग्जाम्पल हमारे सामने है उनके बाबा के, कि वो हीरे चोरी करके, हो रहे हीरे बच्चे ले गए थे तो उनको जा करके कैसे लेकर के आए, युक्ति से मिठाई का डब्बा ले गए और उनको बुलाया प्यार से, फिर सारे हीरे निकाल कर दिया। नहीं तो नहीं मिलते हैं, परंतु हर जगह युक्ति नहीं चल सकती। बड़ा प्यार से किसको समझाना है, कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। एक का 100 गुना दंड क्यों मिलता है हमें? जितना हमारे जानने वाले होंगे उतना ज्यादा दंड मिलेगा ना। जितना हमें जानने वालों को हम रोकने के निमित्त बनेंगे उतना दंड मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख देवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब काम ना हो, ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक का मतलब क्या है? डबल अहिंसक का होता है मार पिटाई नहीं करनी और दूसरा काम कटारी नहीं चलानी। अच्छा, काम कटारी। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भाव। एक बाप को अपना साथी बनाओ, चाहे साजन बना लो चाहे सजनी बना लो, सदा उसके साथ ही रहो, किसी और के साथ, और संपूर्ण पवित्र आत्मा बनो। संपूर्ण पवित्र आत्मा वे है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो। स्वप्न में भी संकल्प में भी, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं है, नहीं होता तो परिवार कहां से आता? यदि बाप ही नहीं होता, बीज नहीं होता, तो ये परिवार कहां से आता? बाप बीज है, बीज को कभी भूलना नहीं। स्लोगन है, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।